नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में एनडीबी थाना पुलिस ने मंगलवार को विभिन्न प्रकरणों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिस पर पुलिस टीम ने हीरवाड़ी निवासी इकबाल, आलिम, पुरानी बस्ती दाऊदपुर निवासी इंसाफ उर्फ काला और मन्ना का निवासी नवाब खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं और ये अपने मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। ये 4 अलग अलग प्रकरणों की में 5 आरोपीगण गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक प्रकरण मुबारक निवासी फिरोजपुर ने दिनांक 8/5/2022 को प्रकरण दर्ज कराया था, जो उसके भाई को मारपीट कर अपहरण कर ले जाने और रुपये छीनने के संबंध में दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान अब 2 आरोपीगणों को नरेश कुमार हेड कांस्टेबल और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण इकबाल और आलिम निवासी हीरवाड़ा थाना फिरोजपुर झिरका के गिरफ्तार किए गए, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। क्या मामला था ये मारपीट कर अपहरण कर ले जाने का मामला था और पैसों का भी उसमें जिक्र था कि भाई हमारे पैसे भी छीन लिए इन्होंने। तो अब इनसे क्या पैसे वैसे बरामदगी हुई? अब गिरफ्तार किया। देखो, जो भी है, जो अपहरण करने का वो तो ले जाने का और मारपीट करने का तो सामने आया ही है, और आगे जो भी होगा गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों की उम्र और निवासी कहाँ है? उम्र करीब 38-40 साल है। दोनों ही भाई हैं और हीरवाड़ी फिरोजपुर के निवासी हैं दोनों। दूसरा, परिवादी श्री राजकुमार द्वारा दिनांक 26/12/2023 को प्रकरण दर्ज कराया था कि उनकी सब्जी मंडी के पीछे दुकान है, जिसमें सरसों के कट्टे को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे, जिसमें आरोपी इंसाफ उर्फ काला पुत्र कमरुद्दीन मेव निवासी पुरानी बस्ती दाऊदपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ काफ़ी प्रकरण दर्ज हैं। चोरी, नकबजनी, मारपीट के जो आदतन अपराधी है, शातिर चोर है, नकबजन है, जिसको गिरफ्तार किया गया, आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इस मामले में सर सीसीटीवी में कई 2-3 जने लग रहे थे, एक ही पकड़ में है। इसमें पूर्व में एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, पहले ही गिरफ्तार किया, ये अब गिरफ्तार हुआ है जब से फरार था। परिवादी श्री राम सिंह द्वारा ठगी कर रुपये ऐंठने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया था दिनांक 1/8/2022 को, जिसमें श्री सुनील कुमार एएसआई द्वारा अनुसंधान कर आरोपी नवाब खां पुत्र हलवाई खां जाति मेव उम्र 50 साल निवासी मन्ना का को गिरफ्तार किया गया है। क्या कितनी ठगी करी? इसमें ठगी के तो एक्चुअल में इसने क्या है कि फाइनेंस पे ट्रैक्टर ले लिया और ट्रैक्टर खुद उड़ कर दिया था, तो उसका प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप साबित होने पर इसको गिरफ्तार किया गया है श्री सुनील कुमार एएसआई उनकी टीम द्वारा, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। कासमदीन आरोपी कासमदीन पुत्र शमसुद्दीन जाति में उम्र 40 साल निवासी बल्लावोड़ा, इसको भी साइबर ठगी के अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिसका प्रकरण थाना शिवाजी पार्क में दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको जो अभी आज जिसको पेश न्यायालय किया जा रहा है। किसने मामला दर्ज कराया था, कुछ पता? मामला वहाँ पर अपने पुलिस टीम द्वारा ही दर्ज किया गया है। क्या मामला दर्ज किया गया सर? सेक्सटॉर्शन के नाम पर और जो साइबर फ्रॉड करने। कितनी रकम हट चुका था अब तक? रकम का तो पूरा उसके खातों से पता लगेगा, लेकिन उसके इस प्रकार के सबूत उसके मोबाइल में मिले हैं, जिस पे उन्होंने प्रकरण दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया गया है, जिससे अनुसंधान जारी है, जिसमें अभी कितनी रकम वो ऐड चुका है ये तो उसे पूरे उससे। थाना गाजी पुलिस थाना स्टाफ ने अनूठी पहल कर सबका दिल जीत लिया है। थाना स्टाफ ने थाने की मैस में लांगरी की सेवा दे रहे राजू राम की बेटी की शादी में कपड़ों सहित 61,000 रुपये की आर्थिक मदद देकर मानवता का बड़ा संदेश दिया है।
थाना स्टाफ के इस सराहनीय कदम की उच्च अधिकारियों ने भी प्रशंसा की है। थाना गाजी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि थाने में पुलिस कर्मियों के लिए खाना बनाने के लिए लांगरी राजूराम तैनात है। वे पिछले कई सालों से पुलिस कर्मियों के लिए रोज खाना बनाते हैं। राजूराम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। हाल ही में वह अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए आए। इसके बाद साथी पुलिस कर्मियों से थाना स्टाफ की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में चर्चा की गई। इस पर सभी ने खुले दिल से मदद देने का प्रस्ताव दिया। थाने के सभी पुलिस कर्मियों ने शादी के लिए 61,000 रुपये एकत्रित कर लिए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी शादी में घर गए, जहां उसका यह राशि भेंट की गई। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक ने शराब के नशे में सवारी सहित ई रिक्शा डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ई रिक्शा पलटने से उसमें बैठी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंदिरा कॉलोनी निवासी मनीष कुमार ने बताया कि वह ई रिक्शा में घंटाघर सब्जी मंडी से बिजलीघर चौराहे के लिए बैठा था। इस ई रिक्शा में उसके अलावा केडलगंज से एक और सवारी बैठी। ई रिक्शा चालक शराब के नशे में था, जिसने लापरवाही से ई रिक्शा चलाते हुए डिवाइडर पर ई रिक्शे को चढ़ा दिया, जिससे ई रिक्शा पलट गया और वह घायल हो गया। सामने लापरवाही से डिवाइडर चढ़ गया, रिक्शा पलट गया, 2 जगह फ्रैक्चर हुए और मौके पे मेरी सब्जी 500-600 रुपए की वो लेकर फरार हो गए। ई रिक्शा वाला फरार हो गया? हाँ, ई रिक्शा वाला फरार हो गया, सब्जी भी ले गए मेरी। तो कौन-कौन ई रिक्शा में सवार था? ई रिक्शा में 2 तो खुद के रिक्शे वाले दोनों, एक सवारी केडलगंज का टेंडर उठेगा वहाँ से बैठा था और बिजली घर के लिए। मतलब 4 लोग थे आप? हाँ। तो वो लोग फरार हो गया? वो रिक्शा लेकर फरार हो गए और सब्जी भी ले गए। खैरतल तिजारा जिले के अहीर पाटन गांव में बिल्डिंग में कार्य करते समय 11,000 विद्युत लाइन से चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। इसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। घायल दिलीप ने बताया कि वह और उसके साथी महिपाल, हरि सिंह, रामकिशन अहीर पाटन में बिल्डिंग पर काम कर रहे थे। इस दौरान वे 11,000 लाइन से छू गए, जिससे चारों गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों घायल गार्डन का गाँव निवासी हैं, जो मजदूरी करते हैं। महिपाल और हरि सिंह और घोड़ा रामकिशन, चारों काम कर रहे थे। 11,000 की लाइन वहाँ से थी, कॉलम खड़े कर रहे थे। खड़े करने से वो तार में भिड़ गया और चारों को। कहाँ की घटना थी ये? पाटन। पाटन में कहाँ की? विवरानी के पास पाटन। फिर ये इसी से भर्ती कराया? हाँ, कोट कासिम गए थे, कोट कासिम से यहाँ रहते। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़वास थाना क्षेत्र अंतर्गत काकरा गांव में नवजात की छठी की रात के कार्यक्रम के गांव के ही करीब 10 लोगों ने घर में घुसकर फायर कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने लाठी और पिस्टल से हमला कर एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया। घायल के सिर में 14 टाँके आए हैं, वहीं उसके भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया। यह घटना सोमवार रात करीब 1:30 बजे की है। सतवीर गुर्जर ने बताया कि उसके बेटा हुआ था, उनके यहाँ छठे दिन का कार्यक्रम था। रात को डीजे बज रहा था, तभी करीब 10 जने अचानक उनके घर में घुस गए, जिन्होंने आते ही पिस्टल और लाठियों से उस पर और महेंद्र पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों घायलों को पहले किशनगढ़वास अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। सतवीर ने बताया कि शीशराम गुर्जर, सतीश गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर, रामपाल गुर्जर, लालाराम गुर्जर, श्याम सिंह गुर्जर, अभिषेक गुर्जर, शेर सिंह गुर्जर सहित करीब 10 से अधिक हमलावर आए थे। सभी आरोपी उनके ही गांव के। हमलावरों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर फायर कर उसके शीशे फोड़ दिए, साथ ही उनके घर के अंदर भी तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। रात को हमारा प्रोग्राम छठी की रात लड़का हुआ था और डीजे बज रहा था। पास में मेरा एक घर पड़ता है, तो 15-20 घर थे। रात को लाठी डंडे, सरिया, पिस्टल, कट्टे उत्ते लेके आए, गोली वोली चलाई, हमारे दियाली करिए, उसका सिर फट गया भैया का। कितने लोग थे? 12-13 लोग थे। क्या क्या नाम थे? कोई नाम बताओ। नाम एक सतीश, शीशराम, लालाराम, शेर सिंह, श्याम सिंह, महेंद्र, मैसी, महेश और अभय, मनोज, लालाराम, ये बताइए दिया। ये लोग और अन्य लोग। आप कहाँ के निवासी हैं? कांकरा गाँव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और वहीं 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया गया।
रेलवे के एडीआरएम मनीष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत हर रेलवे स्टेशन पर शॉप खोली गई है, जिन पर किफ़ायती दामों पर स्थानीय सामान मिलेगा। इसके अलावा स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुकानों पर किफ़ायती दरों पर यह सामान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को बाजार में जाने की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप वन शॉप के तहत ये दुकान खोली गई है, जिसमें स्थानीय सामान चाहे कुंभकार हो या मिठाई यही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि हर स्थान का अपना महत्व है, वहाँ की हर चीज़ कोई ना कोई महत्व रखती है। उन सामानों को इन रेलवे स्टेशनों की शॉप पर बेचा जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत थी, जिसमें रेलवे स्टेशन को सबसे सर्वोत्तम स्थान चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर डेडिकेटेड कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पित किया है। यहां जन औषधि केंद्र भी खोला गया है। देश में करीब 6000 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहेत यादव, अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, महापौर घनश्याम गुर्जर, संजय नरूका सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जो आज का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 4 वंदे भारत का एक्सटेंशन किया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके स्टेशंस का और उसके 2 सेक्शन हैं उनका भी राष्ट्र के नाम समर्पण किया है। इसके अतिरिक्त जन औषधि केंद्र हैं और OSOP स्टॉल्स हैं, गुड शेड हैं। लगभग 6000 प्रोजेक्ट्स 6000 जगह पे ये लोकार्पण हुआ है। अलवर के लिए क्या विशेष रहा है? अलवर में जो वन स्टॉप वन प्रोडक्ट की स्टॉल लगाई गई है उसका आज लोकार्पण किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये वन स्टॉप वन प्रोडक्ट स्कीम जो बनाई गई है, ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं, शिल्पकार हैं, चाहे पॉट कुम्हार हैं या आर्किटेक्ट है और या स्वीट्स है, जो भी लोकल फेमस चीज़ होती है। आप जानते हैं भारत देश में हर जगह का कहीं ना कहीं फेमस है। तो जो वोकल फॉर लोकल स्कीम है उसके तहत एक तो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिले और साथ ही साथ जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक मार्केट भी मिले। तो ये बेहतर जगह थी कि रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये उनको प्रोवाइड की जाती है और उनके लिए साथ ही जो यात्री हैं जो लगातार स्टेशंस पे ट्रेन्स में जा रहे होते हैं यात्री, उनके लिए वो एक ग्राहक का काम करते हैं। साथ ही जो यात्री हैं उनको भी एक ये म्यूचुअल बेनिफिट की स्कीम है। जो बेच रहा है उसके लिए भी एक मार्केट मिल रहा है और जो खरीदार है जिसकी इच्छा है कि मुझे यहाँ का प्रोडक्ट चाहिए और जो पता होता है कि हर जगह का कुछ जयपुर का सांगानेरी प्रिंट की चुनरी हो, अलवर का मावा हो या दौसा का कोई अलग, सब जगह का अपना अपना फेमस रहता है, तो उनको एक उपलब्धता भी हो जाती है जो यात्री हैं। तो ये दोनों तरह से म्यूचुअली बेनिफिट स्कीम। अलवर के बगड़ तिराहे थाना अंतर्गत कैसरोली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक का गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। बलवंड का निवासी मृतक शंटी जाटव मिस्त्री का कार्यकर्ता था। मृतक शंटी के 2 बच्चे हैं। मृतक के परिजन सीताराम ने बताया कि मृतक शंटी और उसके चाचा का लड़का अभिषेक गाँव से अपनी बेटी के जन्मदिन का सामान लेने मार्केट गए थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। परिजनों को सूचना लगते ही दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान शंटी की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस मामले को दर्ज कर इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक संटे सन ऑफ श्री लीलाराम जी, ग्राम बलवंड का, जाति जाटव की मृत्यु हुई है। कहाँ पे घटना हुई है? ये केसरोली फ्लैट पास। इनके साथ कौन था? अभिषेक। कहाँ वो का निवासी थे? ग्राम बलवंड का के। उनका भी इलाज चल रहा है? हाँ जी। कितनी उम्र थी इनकी? 24 साल। अलवर शहर में सैनी समाज का सामूहिक विवाह समारोह मंगलवार को प्याज मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। समिति प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि सैनी समाज समिति द्वारा 27वां अखिल भारतीय समारोह विवाह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। सामूहिक बारात अलवर के अग्रसेन सर्किल से होते हुए प्याज मंडी पहुंची, जहां पर सभी का विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया इस कार्यक्रम में भामाशाह, दानदाता और शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू की जाती है। इसके तहत युवक युवती के परिचय सम्मेलन कर उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा समिति के भामाशाह, दानदाता
और समिति उठाती है। इनके द्वारा बेड, कूलर, पंखा, सिलाई मशीन, बर्तन सहित अनेक घरेलू सामान दिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 27 सालों से लगातार चल रहा है, जिसमें समिति का बड़ा योगदान है। सैनी समाज सामूहिक एवं समाज उत्थान समिति की ओर से आज 27वां सामूहिक समारोह किया जा रहा है, जिसके अंदर 13 जोड़ों का सामूहिक संपन्न किया जाएगा। कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं बोले? दूल्हे पूरे जिले से हैं, पूरे अलवर जिले से हैं, यद्यपि पूरे राजस्थान से भी जिले हमारे पास जुड़े आते हैं। समिति के द्वारा और क्या समाज के हित में कार्य किया जा रहा है? समाज के द्वारा समिति के द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस बार हम लोगों ने 3 प्रतियोगिता रखी, एक रंगोली प्रतियोगिता, एक मेहंदी प्रतियोगिता और एक रखी डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें बच्चे कोई उम्र के कोई वो नहीं था। सभी उम्र वर्ग की महिलाएं आई और उन्होंने अपना अपना हुनर दिखाया और आज उनको यहाँ से पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी जितनी भी प्रतिभाएं उनको सबको सत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। एवं समाज उत्थान समिति के द्वारा आज 13 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सुबह 8:30 बजे बारात निकासी, जो कि काशीराम चौराहे समाज के सत्संग भवन जय कॉम्प्लेक्स से शुरुआत की गई और लगभग 11 बजे बारात यहाँ 13 दूल्हों की पहुँची है। वहाँ पहले से मौजूद 13 दुल्हनें हमारे यहाँ पंडाल स्थल पर मौजूद थी। अभी थोड़ी देर में वरमाला महोत्सव होगा। उसके बाद में हमने जो विभिन्न प्रतियोगिता 10 मार्च को आयोजित की गई थी, उनका परिणाम घोषित किया जाएगा और उनको सभी को पारितोषिक वितरित किया जाएगा। उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म होगी। पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म होने के बाद लगभग 2:30 बजे विदाई समारोह, जो कि हमारा मुख्य समारोह होता है समिति का, वो आयोजित किया जाएगा और लगभग 3:30 बजे दुल्हनों को हमारी समिति की ओर से विदा का कार्यक्रम किया जाएगा। अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एटक यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेज में भर्तियां और नई बसों की खरीद नहीं हो पा रही है। बसें अनुबंध पर चल रही हैं। बिना अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उनकी सरकार से मांग है कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ ही रोडवेज के बेड़े में नई बसों और कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वेतन दो, काम किया है वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। एफए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को लगातार 4-5 साल से तनख्वाहें, पेंशन वगैरह समय से नहीं मिल पा रही है। इसलिए लोगों में आक्रोश भी है कि हमें समय पर वेतन और पेंशन दी जानी चाहिए। जबकि लगातार हमारे देश में किसी न किसी माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। वहीं बच्चों के एडमिशन फीस वगैरह है या ट्यूशन फीस वगैरह है, कोचिंग वगैरह है, उन सब में खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से समय पर अगर वेतन मिलता रहे तो सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। अभी इसी माह में ही आप देखिए होली का त्यौहार ऊपर से आ रहा है, मुसलमान में रोजे शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार त्यौहार आ रहे हैं, उसकी वजह से ये खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और ये सरकार बदली है, उसके बावजूद भी राजस्थान रोडवेज के हालात नहीं बदले। राजस्थान रोडवेज के हालात वही है, लगातार अनुबंधित गाड़ियाँ ली जा रही हैं, जो घाटे रोडवेज घाटे का सबसे बड़ा कारण है। जो इस प्रकार से इस घाटे को कम किया जाए तो रोडवेज की खुद की गाड़ियाँ होनी चाहिए, जिससे आम जनता को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और आज जो वास्तव में रोडवेज को राष्ट्रपति स्तर पर जो पुरस्कार मिल रहा है, उत्पादकता के आधार पर और डीजल एवरेज के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो इसकी बड़ी खुशी है हमें कि राजस्थान रोडवेज कम संसाधनों के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो उसके लिए रोडवेज कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इस काम के लिए उन्होंने राजस्थान रोडवेज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अपना बनाए रखा है। तो आज की स्थिति में जो सरकार बदली है, और सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर पेंशन और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए और नई रोडवेज गाड़ियाँ खरीदी जाए, जिससे कि नई भर्ती की जाए, जिससे कि रोडवेज और अच्छी सुविधाएं आम जनता को दे सके। जो प्रदर्शन किया जा रहा है कोई नया प्रदर्शन नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार ये हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रति माह जो वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए,
को जो 2-3 महीने में भुगतान किया जा रहा है। अभी पिछले महीने के अंदर ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया, वो भी 3 महीने के ड्यू होने के बाद में किया। और इस महीने की स्थिति यह है कि आज हो गई 12 तारीख, अभी तक वेतन पेंशन नहीं आया। इस कारण से आज यहाँ पर अलवर और मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में वेतन और पेंशन नहीं है तो परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। और ये लगातार हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ में। आप ये देखिए कि भर्ती अभी नहीं हो रही है, पिछले कई सालों से रोडवेज के अंदर भर्ती नहीं हो रही, नई बसों की खरीद नहीं हो रही। आज बसें भी अगर रोडवेज के अंदर ली जा रही है तो अनुबंध पे ली जा रही है, रोडवेज की अपनी खुद की बसें नहीं खरीद, तो रोडवेज कैसे चलेगी। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं और निगम मैनेजमेंट से कि रोडवेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए और रोडवेज की बसें खरीदी जाए और भर्ती की जाए, जिससे कि राजस्थान की जनता को सुलभ यात्रा कराई जाए और सुरक्षित की जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो अनुबंध की गाड़ी है, इनके साथ देख लो अनट्रेंड तो ड्राइवर होते हैं और लगातार रोडवेज के अंदर हर डिपो के अंदर 40 से 50% तक अनुबंध की गाड़ी हो गई है, बस एजेंट हो गए हैं और अनुबंध के ड्राइवर चल रहे हैं जो अनट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड ड्राइवर है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। करौली जिले में खाटू श्याम के लक्खी मेले के चलते यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू होते ही जिले में शाम भक्तों के लिए हर 500 मीटर पर शिविर लगाए गए हैं। साथ ही रेल कर्मचारी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल पटरियों से दिल्ली से रेवाड़ी की ओर जा रहे पदयात्रियों को डाउन लाइन में चलने के निर्देश दे रहे हैं, जिससे ट्रेनों से यात्रियों की सेफ्टी हो सके और किसी तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। कर्मचारियों द्वारा आगामी दिनों के लिए प्याऊ लगाकर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अभी श्याम बाबा का जो लक्की मेला चल रहा है, जिसमें पदयात्रियों का जनसैलाब उमड़ रहा है अपना झंडा लेके बाबा के दरबार में। जो लाइन जा रहे हैं दिल्ली की तरफ से आने वाले यात्री, उनको पता नहीं है कि अप डाउन गाड़ियों का, तो उनको रेल कर्मचारी दिशा निर्देश देते हुए उनको उनकी सेफ्टी का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्याम बाबा सबके आशीर्वाद बनाए रखें। कटुमर खेड़ली क्षेत्र में इन दिनों मौसम के बदलते मिजाज से किसान आशंकित, चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई तेज बरसात से किसानों को खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ था। अभी भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। अभी भी खेड़ली कटुमर क्षेत्र में आधी से अधिक सरसों की फसल खेतों में खड़ी हुई है। वहीं गेहूं की फसल की कटाई होली के बाद शुरू होनी है, जिसको लेकर दिन रात किसान खेतों में लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों ने फसल कटाई को लेकर मजदूरी भी बढ़ा दी है, लेकिन किसान फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से भारी परेशान है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि क्या पता कम मौसम करवट बदल ले और उनकी वर्ष भर की मेहनत खराब हो जाए। किसानों की ये समस्या है, एक तो मजदूरी नहीं बढ़ती, पहली बात तो है ये, और फिर जमींदार का जो जीव है जो इसी पे ही है, जमीन फसल पे। जब फसल पे मिस्टेक आ जाती है, कारणवश मौसम खराब हो जाता है, तो फिर कुछ लेना देना नहीं है जमींदार के पास में। इस समय मौसम को देखते हुए फसल तैयार खड़ी हुई है, उसको लेकर किसानों को क्या चिंता है? किसानों को तो चिंता ये, फसल घर पे पहुंच जाए तो बहुत खुशी की बात है, बारिश हो जाए तो कुछ नहीं। मजदूरी बढ़ चुकी है, मजदूर नहीं मिल रहे, बहुत समस्या है। और गेहूं की फसल को लेकर? गेहूं की फसल में भी यही खेल है। गेहूं की फसल मौसम साफ होएगा तो अपनी फसल साफ सुथरी आ जाएगी, और मौसम सही नहीं है तो फसल सही नहीं होगी। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती खेड़ली रेल गांव के कोली मोहल्ले में एक घर में 2 महिलाएं करंट लगने से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खेड़ली रेल गांव में एक घर में नगीने घिसाई का काम किया जाता है, जहां महिलाएं काम करती हैं। इस दौरान काम करते समय अचानक ही मशीनों में अर्थ और फेस आ जाने से मशीनों में करंट फैल गया, जिसके चलते यहां काम कर रही 2 महिलाओं के करंट लग जाने से वे बेसुध हो गई। इसके बाद उन्हें खेड़ली उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। खैरतल कस्बे के फाटक नंबर 92 के पास अज्ञात ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति घायल हो गया। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि को 92 नंबर रेलवे फाटक के पास अज्ञात ट्रेन से गिरकर गंगापुर सिटी निवासी निक्सी पुत्र राधेश्याम गिरने से घायल हो गया, जिसे खैरतल सैटेलाइट अस्पताल में उपचार देने के बाद अलवर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। विराटनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती और लूट के प्रकरण में 25 साल से फरार इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 वर्ष से फरार अभियुक्त पुलिस थाना हथीन हरियाणा निवासी ईश्वर उर्फ इजराइल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। अलवर जिले में रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66 साइकिलें वितरण की गई। इस दौरान निःशुल्क साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने कहा कि इस तरह से साइकिल मिलने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बालिका पढ़कर आगे बढ़ेगी, साथ ही परिवार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर सरोज मीणा ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल मुन्ना लाल शर्मा, इंदुवाला, महेश शास्त्री, संजू मीणा, मेघा शर्मा, संदीप व्यास, राकेश मीणा, महेंद्र कुमार रोविन सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बांसुर कस्बे में एक ओवरलोड ट्रक ने सड़क पार कर रहे एक गोवंश को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। यह घटना कस्बे के बाईपास रोड पर हुई थी। इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से मृत गोवंश के अंगों को रोड से हटाया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर घर पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का प्रारंभ किया गया था, लेकिन कार्यकारी एजेंसियों की धीमी चाल के कारण ये योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव बहेरीपुर में ग्रामीण पेयजल योजना के तहत नलकूप निर्माण, उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन जोड़ने, बिछाने एवं FHTC का कार्य किया जाना था, जिसके लिए 102 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस कार्य का टेंडर BM इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को जारी किया गया था। कार्यकारी एजेंसी ने 9 दिसंबर 2022 को कार्य प्रारंभ किया। यह कार्य 8 सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन मौके पर टंकी बनाने के लिए सिर्फ एक खड्डा खोदकर छोड़ दिया गया, जो पिछले 7 माह से हादसों को न्योता दे रहा है। जबकि ग्राम बहिरपुर में ही सड़क किनारे बोर्ड लगा कार्य समाप्ति की दिनांक भी अंकित कर दी गई है। ग्रामीण मुकेश कुमार ने बताया कि गांव में जब से JJM योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुआ तो सभी को उम्मीद जागी थी कि अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पिछले 7 माह से काम भी बंद पड़ा है। पाइपलाइन भी पूरे गांव में नहीं बिछाई गई है। PHED अधिशासी अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि संबंधित एजेंसी धीमी गति से काम कर रही है। अभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, इसलिए एजेंसी पर जुर्माना लगाकर नोटिस जारी कर दिया है। हमारे गाँव में जो JJM की स्कीम की वो लगी है, उसमें खाली पाइप लाइन दबी है, तो नल अपना घर में कनेक्शन हुआ है और कोई पानी की कोई सुविधा नहीं हुई अब तक। टंकी भी अभी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, कोई टंकी नहीं बनी है, बल्कि छोड़ी हुई है। कार्य पूर्ण का बोर्ड लगा दिया है और कार्य पूर्ण की दिनांक 8/9/2023 कंप्लीट दिखा रखी है और यहाँ से पानी की कोई सुविधा नहीं मिल रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकुड़ा की गाइड्स बुलबुल और NSS की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का यह कार्यक्रम सलोनी और रेखा गुप्ता के निर्देशन में किया गया। इस रैली को सहायक विकास अधिकारी मुरारी लाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान नीलम यादव, संतोषी शरण, दलवीर चौधरी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा स्तरीय प्रवास पर रहे। यादव का राजगढ़ पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की कार्यकर्ता संपर्क बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री यादव ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मंडलवार संपर्क और संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, अशोक प्रताप गढ़िया, जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी, पंडित धर्मवीर शर्मा, पूर्व विधायक रामहीत यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरुका, मन्नाराम मीणा, शिवलाल मीणा, प्रदीप शर्मा, अजय यादव सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री व अलवर लोकसभा प्रत्याशी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उनका अलवर से पिछले 40 वर्षों से विद्यार्थी काल से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि वे अलवर की टीम के साथ मिलकर राज्यसभा तक पहुंचे और विकास के कार्य करवाए। वहीं उन्होंने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र के एक गांव बेहड़को को उन्होंने गोद लिया है। उन्होंने बेहड़को गांव को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया है। वे सांसद बनने के बाद
प्रतिवर्ष राजगढ़ क्षेत्र का एक एक गांव गोद लेंगे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी के मंत्र को लेकर यहां आए हैं। राजस्थान में सरकार आने के बाद कैनाल परियोजना लंबित थी, उसको पूरा किया गया है। वहीं ERCP योजना में राजगढ़ के एक बांध को जोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ाएंगे। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने के बाद नई खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर वे संज्ञान लेंगे। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव को लेकर उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों की सूची बनाकर उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूरे अलवर के लोगों ने मेरा बहुत आत्मीयता से स्वागत किया है। मेरा और अलवर का जुड़ाव पिछले 40 सालों से है, विद्यार्थी काल से है, और मैं अपने अलवर की टीम के साथियों के साथ मिलकर लगातार राज्यसभा कोर्ट से यहाँ विकास करता रहा और राजगढ़ में भी मैंने गांव गोद लिया भेड़ को, और उसमें जितनी भी विकास परियोजनाओं में मैंने पैसा स्वीकृत किया उसके टेंडर भी शीघ्र ही जारी होने वाले। जो आदर्श गांव भेड़ को मैंने बनाने का संकल्प लिया है उसको मैं पूरी तरीके से लागू करूंगा, लेकिन सांसद बनके मैं राजगढ़ का हर साल एक गांव और गोद लूंगा। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी के मंत्र को लेकर के यहाँ आया। आज सुबह ही अलवर स्टेशन पे एक कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट, जो हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं, उस विषय को आगे बढ़ाते हुए अलवर स्टेशन पे भी हम लोगों ने लोकल प्रोडक्ट की शॉप का भी उद्घाटन करवाया। और आज एक बड़ी सौगात ये मिली कि अजमेर से दिल्ली तक जाने वाली वंदे भारत का विस्तार भी चंडीगढ़ तक हुआ है। ये नए प्रकार के भारत को हम देख रहे हैं। हम खुद देखें, राजगढ़ से कभी दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता था, आज एक्सप्रेस हाईवे मिला है। और आधारभूत ढांचाओं के विकास के साथ रोजगार की विकास की संभावनाएं भी बढ़ती। राजस्थान में सरकार आने के बाद ईस्टर्न एरिया की जो बहुत लंबे समय से एक कैनाल परियोजना पेंडिंग पड़ी थी, उसको पूरा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे नौजवानों के साथ 5 साल तक कांग्रेस के राज में जो खिलवाड़ होता रहा, SOG की कार्रवाई हुई है, दोषी पकड़े गए हैं और हम दोषियों को बख्शने वाले भी नहीं हैं। मुझे निश्चित रूप से आज पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त होगा। आने वाले 8 घंटे तक मैं अपने बूथ के एक एक कार्यकर्ता से मिलने का काम करूंगा और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में हम राजगढ़ को बहुमत के साथ जीतेंगे और राजगढ़ में स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। सही मैं कहना चाहता हूँ। क्षेत्र के लिए चुनावी एजेंडा क्या होगा सर? आप मोदी जी के विकास की गारंटी को गांव गांव तक पहुंचा। राजगढ़ क्षेत्र में अभी वो ERCP योजना में एक ही बार जुट पाया है, इसका क्या कारण है? इसको और आगे बढ़ाएंगे और अभी तो पूरी योजना बनी। पानी कब तक मिलेगा? जितना जल्दी हो सकेगा। तो सर, विधानसभा क्षेत्र ये जो है राजगढ़ अलवर, ये क्या भाजपा और कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा है, इसको हम लोकसभा में भी जीतेंगे और हमेशा के लिए जीतेंगे। राजगढ़ का विकास ही हमारी बात। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ, क्या कारण? शीघ्र ही उस पर संज्ञान लेंगे। नीमराणा उपखंड क्षेत्र के फौलादपुर गांव के शमशान घाट के पास ग्रामीणों के ईंधनों में मंगलवार दोपहर को आग लग गई। ईंधनों में आग लगने से ईंधन जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए नीमराणा से 2 दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। दमकल को आग लगे हुए स्थान पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या विद्युत हाई टेंशन लाइन के झूलते हुए तार से दमकल को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग से विद्युत कटौती करने के बाद दमकल आगे पहुंची, जबकि गांव के अंदर सकरा रास्ता होने के चलते दमकल को आने जाने में काफ़ी परेशानी पैदा हो गई। अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि युवा
फायर कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद आग को बुझाया गया और आग फैलने से रोका गया। विराटनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को कोटपुतली भैरोड एसपी वंदिता राणा दौरे पर रही। जिला एसपी ने विराटनगर पुलिस थाने का निरीक्षण करते हुए मालखाना, स्वागत कक्ष सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा सहित अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। राजगढ़ पंचायत समिति के रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मंगलवार को बलराम सत्संग मंडल बांदीकुई के तत्वाधान में फागोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में श्री राम जी, हनुमान जी, द्वारकाधीश जी, श्याम जी और शिव दरबार सजाया गया। मंदिर महंत रमाकांत जयमन ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ स्थानीय गायक कलाकार बाबूलाल चौबे और हरिमन झालानी ने की। वहीं फागोत्सव के दौरान बांदीकुई कलाकार महेश बोहरा, गिराज मेठी, जयप्रकाश शर्मा, शिव प्रसाद सोनी, ओम प्रकाश सैनी ने अनेक भजन गाकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर होली गीतों पर अनेक श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य करते हुए फूलों से होली खेली। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। फागोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बसवा, राजगढ़, बांदीकुई, अलवर, जयपुर, दिल्ली सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। इस कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसाद वितरण किया गया। खैरतल कस्बे के फाटक नंबर 92 और 93 नंबर चांद वाले कुएं के पास शालीमार ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान जलोता निवासी लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। लक्ष्मी बाई है, वाइफ ऑफ शिवराम, जयंती सिंधी, उम्र इसकी 62 है, निवासी जिला तक रहने वाली है। गाड़ी मंदिर जा रही थी, रास्ते में ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। कौन सी ट्रेन से आई थी? ट्रेन तो 4 बजे वाली। कौन सी ट्रेन है सर? ये तो शालीमार, पता करना पड़ेगा। भिवाड़ी में गंदे पानी की समस्याओं को लेकर 2 राज्य के अधिकारियों की बैठक का आयोजन मंगलवार को बीड़ा कार्यालय में किया गया। इस बैठक में खैरतल जिला कलेक्टर अतिका शुक्ला, बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा रेवाड़ी की आईएएस राहुल हुड्डा, एसडीएम विकास यादव सहित आरओ हरीश कुमार ने शिरकत की। दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक के बाद जल्द ही स्थानीय लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिलेगी। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।